पहला प्रश्न है, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया? आपके ऑप्शन है ए टिम बर्नर्स-ली, बी डगलस एंजेलबर्ट, सी सेमूर क्रे, डी चार्ल्स बैबेज। सही जवाब है बी डगलस एंजेलबर्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने भारत में जनहित याचिका का मार्ग प्रशस्त किया? आपके ऑप्शन है ए वी आर कृष्णय्यर, बी एम एन वेंकटचलैया, सी एस पी साठे, डी रामानुजाचार्य। सही जवाब है ए वी आर कृष्णय्यर। अगला प्रश्न है, वेल घास का खुला मैदान कहाँ पर समशीतोष्ण घास के मैदान होते हैं? आपके ऑप्शन है ए दक्षिण अफ्रीका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी श्रीलंका, डी भारत। सही जवाब है ए दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में भारत के संविधान से हटा दिया गया था? आपके ऑप्शन है ए 25वें संशोधन, बी 42वें संशोधन, सी 44वें संशोधन, डी 52वें संशोधन। सही जवाब है सी 44वें संशोधन। अगला प्रश्न है, एक पुलिस अधिकारी ने एक लड़की को जमानत का आदेश प्रस्तुत करने के बाद भी गिरफ्तार किया और हवालात में निरुद्ध किया। पुलिस अधिकारी निम्न में से किसका दोषी होगा? आपके ऑप्शन है ए धमकी, बी अपहरण, सी अपगमन, डी अनाधिकृत कारावास। सही जवाब है डी अनाधिकृत कारावास। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए सार्वजनिक सुरक्षा, बी आतंकवाद नियंत्रण, सी निवारक निरोध, डी असामाजिक तत्व। सही जवाब है सी निवारक निरोध। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठान और सुविधाओं पर हमले के निषेध पर समझौते पर हस्ताक्षर किए? आपके ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी अफगानिस्तान, सी श्रीलंका, डी चीन। सही जवाब है ए पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, आयकर अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किसे निर्धारित कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए एक हिंदू अविभाजित परिवार, बी एक कंपनी, सी व्यक्तियों का निकाय, डी उपर्युक्त सभी। सही जवाब है डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, राजमन्नार समिति 1969 को किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? आपके ऑप्शन है ए गुजरात सरकार, बी पश्चिम बंगाल सरकार, सी तमिलनाडु सरकार, डी केंद्र सरकार। सही जवाब है सी तमिलनाडु सरकार। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति मोटर वाहन चलाते समय सुरक्षा बेल्ट नहीं पहनता है तो वह कितने रुपए की जुर्माना राशि के साथ दंडनीय होगा? आपके ऑप्शन है ए 1000 रुपए, बी 2000 रुपए, सी 5000 रुपए, डी 500 रुपए। सही जवाब है ए 1000 रुपए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा का निर्देश देता है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 55, बी अनुच्छेद 49, सी अनुच्छेद 53, डी अनुच्छेद 51। सही जवाब है बी अनुच्छेद 49। अगला प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए भारत के प्रधानमंत्री, बी भारत के राज्यपाल, सी भारत के राष्ट्रपति, डी राज्य के मुख्यमंत्री। सही जवाब है बी भारत के राज्यपाल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भूतृति की एक प्रणाली है जिसमें 1973 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से मध्यस्थों के भूमि अधिकारों की पुष्टि की गई थी? आपके ऑप्शन है ए महलवारी प्रणाली, बी गायकवाड़ी प्रणाली,
सी संरक्षक ग्राहक संबंध, डी जमींदारी प्रणाली। सही जवाब है डी जमींदारी प्रणाली। अगला प्रश्न है, भारत में बाल लिंग अनुपात को कितने आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए 0 से 1 वर्ष, बी 0 से 12 वर्ष, सी 0 से 70 वर्ष, डी 0 से 6 वर्ष। सही जवाब है डी 0 से 6 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को किसके मामले में वैध बनाया गया था? आपके ऑप्शन है ए सहेली बनाम पुलिस आयुक्त, बी अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारतीय संघ, सी लिली थॉमस बनाम भारतीय संघ, डी चियान कौर बनाम पंजाब राज्य। सही जवाब है बी अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारतीय संघ। अगला प्रश्न है, राजस्व बोर्ड उत्तर प्रदेश की स्थापना वर्ष 1831 में कहां पर की गई थी? आपके ऑप्शन है ए मिर्जापुर, बी इलाहाबाद, सी वाराणसी, डी कुशीनगर। सही जवाब है बी इलाहाबाद। अगला प्रश्न है, CART का पूर्ण रूप क्या है? आपके ऑप्शन है ए सेंट्रल इमरजेंसी रिस्पांस टीम, बी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, सी कंबाइंड इमरजेंसी रिस्पांस टास्क, डी कंप्यूटर एजुकेशन रिसर्च टीम। सही जवाब है बी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? आपके ऑप्शन है ए 1760, बी 1762, सी 1757, डी 1764। सही जवाब है डी 1764। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दमनकारी वृक्षारोपण प्रणाली के खिलाफ किसानों को विरोध करने हेतु प्रेरित करने के लिए कहां यात्रा की थी? आपके ऑप्शन है ए अवध, बी चंपारण, सी अमृतसर, डी रायबरेली। सही जवाब है बी चंपारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रोग के कारण स्मृति लोप होता है? आपके ऑप्शन है ए सूखा रोग, बी अल्जाइमर रोग, सी निशांधता, डी शीतादि। सही जवाब है बी अल्जाइमर रोग।